Today I am going to continue exercise 3.3. Any problem in question first? Anyone have any problem in question first? Today I am going to solve question second और second का 10th. 10th के पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड क्वेश्चन के 10th के पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके. क्वेश्चन 10th 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4 दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10th. दिव्यांशु 7th. ओके. 7th क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी. पहले मैं 10th कर रही हूँ. मैंने आपसे पूछा था तो पहले मैं 10th बनाती हूँ. 10th बनाकर फिर मैं 7th बनाऊंगी. अभी आप 10th क्वेश्चन देखो. 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0. हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है. अब आपको पता है यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड में मुझे 2 टर्म चाहिए. अब सपोज करो ये देखो ये क्या है हमारा AC जो है मल्टीप्लाई जो है. सपोज करो मैं 2 टर्म्स ले रही हूँ. मैं नाम अलग कर ले रही हूँ UV क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी A भी दे रखा है. तो हमें U इंटू V जो है ये चाहिए मुझे 4a4 माइनस b4 और UV जो चाहिए मुझे मल्टीप्लाई वो चाहिए माइनस का 4a². मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में मुझे मल्टीप्लाई चाहिए इन दोनों टर्म का a इंटू सी और मिडिल टर्म ये वाला चाहिए. अब देखो यहाँ पे ये एक खुद आइडेंटिटी का पार्ट है. a² प्लस b² और a² माइनस b². तो मैं यही लूंगी a² प्लस b² और ये ले लूंगी मैं a² माइनस b². अब ये 4 बच रहा है तो एक बार 2 यहाँ लगा लेती हूँ और एक बार 2 मैं यहाँ लगा लेती हूँ. दोनों में 2 2 लगा लूंगी तो ये 4 हो गया. और आप देखो ध्यान से अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो a² 2a² दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और माइनस जैसे मैं एक हमारा माइनस चाहिए तो मैं इनको जब प्लस बीच में जब मैं इनको प्लस कर रही हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा b² का टर्म कैंसिल हो जाएगा और a² का टर्म हमारा रह जाएगा. और ये 2a² और ये है हमारा 2a². दोनों मिलकर हमारा 4a² रह जाएगा. अब यहाँ पे हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का 2 तरीका है. या तो मैं इसको क्या कर दूं प्लस कर दूं या मैं इनको क्या कर दूं मैं यहाँ पे माइनस कर दूं. तो मैं इसको पहले स्प्लिट करके देखती हूँ. 4x² ये माइनस का साइन मैं कॉमन ले लूंगी क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लूंगी तो ये 2a² और 2a² मिलकर मुझे प्लस का 4a² मिल जाएगा. और अब मैं ब्रैकेट के अंदर एक एक करके लिखती हूँ. पहले मैं लिखती हूँ 2a² प्लस b² 2a² प्लस b² और साथ में मैं बीच में लगाती हूँ प्लस का साइन और फिर लिखती हूँ 2a² माइनस b² और इन सब के बाहर वाला ये x. अब देखो इसको सॉल्व करके ये 2a² और ये 2a² दोनों मिलकर हो गए 4a² और प्लस का 4a² जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया माइनस 4a². तो इस तरह से ये मेरे पास माइनस 4a² आ गया. और ये वाला जो टर्म है अभी तो मैं इसको इसी तरह से लिख रही हूँ प्लस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0. अब आगे मैं इसको सॉल्व करती हूँ. दिस इंडिकेट 4x² ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो ये हो गया माइनस 2a² प्लस b² और ये वाला x. और फिर ये माइनस और प्लस मिलकर हो गया हमारा माइनस माइनस और फिर ये हो गया 2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। और अब ये जो है हमारा, इसको भी मैं ब्रेक कर देती हूँ ताकि मैं आराम से कॉमन ले सकूं। तो प्लस यहाँ पे माइनस है तो किसी को भी हम आगे रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। वापस देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे इसको सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हुई। ये जो 4 था इसमें मैं आइडेंटिटी लगा ली, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ये मैंने यहाँ आइडेंटिटी लगाया, जब मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई तो मेरा ये प्लस का और माइनस का मैं यहाँ पे रखी। इसको रखने के बाद देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2a स्क्वायर मिलकर हमारा हो गया 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर जो है जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया हमारा माइनस 4a स्क्वायर। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो चुका था। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, 2 और x। हमने 2x को कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं 2x को कॉमन ले ली, यहाँ पे रेस्ट क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2x। एक 2x बाहर आ गया और ये हमारा हो गया 2x। अब यहाँ से देखो ये 2x तो हमारा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ बच गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम इस बिग ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देंगे। वापस देखो 2x हमारा कॉमन हो गया। 2x कॉमन होने के बाद यहाँ हमारा 2x रह गया और यहाँ से क्या हुआ, 2 और x तो बाहर कॉमन में आ गया था, ये वाला टर्म रह गया हमारा। और अब इधर हम वापस आ जाएं माइनस। अब इनमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही सिर्फ हमारे पास कॉमन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ देखो क्या बच गया बच्चों, यहाँ बच गया 2x। माइनस तो मैंने यहाँ कॉमन ही ले रखा है तो बच गया 2x। अब ये वाला टर्म तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, लेकिन देखो यहाँ साइन बीच में प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन होने के कारण मुझे क्या करना होगा, ये बीच की साइन किसमें कन्वर्ट करनी होगी, माइनस में। और यहाँ पे क्या बच गया, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दिस होल इज इक्वल टू 0। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। तो देखो अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि हमने सही इसको सॉल्व किया है। अब दोनों को एक जगह रख लेते हैं, दिस इंडिकेट 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट वाला जो 2 टाइम्स है वो हमारा सिंगल टाइम आ जाएगा। ये हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये पूरा इक्वल हो गया 0। ये ऊपर वाले का है और ये यहाँ का है। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला मैं एक जगह रखी और ये वाला कॉमन टर्म एक जगह। अब आप सबको मालूम है ये थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन वही सेम चीज है। एक बार ये 0 के इक्वल होगा और एक बार हमारा ये 0 के इक्वल होगा। पहली बार मैं इसे 0 के इक्वल करती हूँ, आइदर 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसको एक को सॉल्व करती हूँ फिर दूसरे को सॉल्व करूंगी। दिस इंडिकेट 2x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। एक वैल्यू हमारी आ गई और इसी तरह से फिर हम दूसरी वाली वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। इसे नोट डाउन करो आप लोग, फिर मैं आगे दूसरी वाली वैल्यू भी आपको बताती हूँ। इसे पहले नोट डाउन करो आप। सबको आ गया समझ में, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है चिल्ड्रेन? सबको समझ में आ गया या दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड है इसे? यश, देखो ये ना मिडिल टर्म
स्प्लिटिंग मतलब ये फैक्टराइजेशन ही मेथड है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में बड़ा है इक्वेशन, थोड़ा जैसे 7x 3x हम ले लेते हैं उस तरह से नहीं है, थोड़ा ये बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम ना हमेशा यहाँ कॉन्सेंट्रेट होना। देखो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई का होता है और ध्यान से देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको इसमें ब्रेक कर दी, लेकिन ये यहाँ पे 4 भी था तो मैंने 2 दोनों में मैंने इसको डाल दिया, 2 उसमें भी डाल दी और 2 इसमें भी डाल दी, और दोनों में 2 डालकर जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ उसको यहाँ पर बीच के ब्रेक में मैं लिख दी। जो हम यहाँ लेते हैं, मैं यहाँ ए बी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे ए बी हमारे पास ऑलरेडी था, तो मैं ए बी नहीं लिखकर इसको यू भी लिखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। अब इसके बाद मैं एक बार ब्रैकेट को ओपन कर दी, ब्रैकेट ओपन करने के लिए एक बार मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दी और एक बार मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद मैं पहले 2 में से कॉमन ले ली, फिर दूसरे 2 में से मैं कॉमन ले ली। याद रखना कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट का टर्म है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ दोनों में हमें सेम टर्म मिल गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट इसको सॉल्व किया है। अब 2 टर्म मिल गए। अब आपको पता है ना अगर a इंटू बी 0 के इक्वल है तो a भी 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा और b भी 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो एक बार मैं फर्स्ट टर्म के 0 के इक्वल ली हूँ और अब मैं सेकेंड टर्म को 0 के इक्वल लूंगी। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? मैं ये क्वेश्चन को सिर्फ रब कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है मेरा, ये वाला है, और 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार पहला वाला हमने 0 के इक्वल लिया था, अब मैं दूसरे वाले को 0 के इक्वल ले रही हूँ। तो ये क्या बताएगा मुझे, दिस इंडिकेट 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन। इस तरह से दोनों वैल्यूज मुझे मिल गए, एक वैल्यू वो मिल गया और एक वैल्यू ये मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। देखो जो बच्चे ने मुझसे, दिव्यांशु आपने मुझसे 7th क्वेश्चन पूछा था, 7th बहुत इजी है बेटा। देखो 7th जो है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। आप इसको चाहो ना तो आइडेंटिटी से भी बना सकते हो। एक बार आप इसे करो फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ 7th, और हो जाए बच्चों तो आप डन कर देना ताकि मैं आगे बताऊं आपको। ये मैं फर्स्ट लाइन हटा रही हूँ यहाँ से, ये आपने कर लिया होगा। और देखो दिव्यांशु आपने क्वेश्चन 7th मुझसे पूछा है, क्वेश्चन 7th जो है ये है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो देखो ये ना हमारा एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट दिख रहा है। देखो जैसे मैं इसको अगर लिखूं रूट 3x का होल स्क्वायर, ये एक ही जगह पे आ गया हमारा, और इधर आ जाओ इसको क्या लिख सकते हैं प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए और इंटू बी। देखो ये मिलकर क्या हो गया 2 रूट 6x। अब ये ध्यान से देखो आप, मैं इसको कुछ भी नहीं की, 3 को मैं रूट 3x का होल स्क्वायर कर दी और 2 जो था हमारा 2 को मैं रूट 2 का होल स्क्वायर कर दी। अब आपको पता है कि बीच में माइनस 2a भी होता है, तो मैं माइनस 2 a की जगह पर इसे लिख दी और b की जगह इसे लिख दी और लिखकर इसको चेक की कि क्या ये पहले वाला आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो रूट 3 और रूट 2 मिलकर क्या होता है रूट 6।
तो ये आ गया। अब तो ये आप आराम से बना लोगे। अब ये एक आइडेंटिटी की फॉर्मेट हो गई। अब इस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में हम इसे क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको पता है ना, रूट्स बहुत तरह के होते हैं। दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे दोनों रूट्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बार है, एक बार और ये डबल टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम एंड डबल टाइम 0। अब आपका ये हो गया होगा, मैं नीचे रब कर रही हूं। अब आप देखो इसे, दिस इंडिकेट, दिस इंडिकेट, दिस इंडिकेट। एक बार ये 0 के इक्वल, एक बार ये 0 के इक्वल, आइदर दिस और दिस। लेकिन यहाँ तो दोनों ही सेम है, तो मैं किसी भी एक को ले लूंगी। दिस इंडिकेट √3x माइनस √2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंडिकेट √3x और ये माइनस उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, √2। देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। दूसरे वाले से भी आप निकालोगे तो सेम टू सेम वैल्यू आएगी और यही हमारा आंसर हो गया। किसी बच्चे को सेकंड के अंदर 11 तक है जिनमें मैक्सिमम मैं सॉल्व कर दी हूँ। किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। Anyone have any problem in question second of exercise 3.3? दिव्यांशु, मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया? रिप्लाई करो आप, मैंने वापस से इसको सॉल्व किया है। दिव्यांशु, गिव मी रिप्लाई। ओके, अब आप इसे नोट डाउन करो, देन मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगी। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 3 मेथड है सॉल्व करने के। पहला मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन, जो हमने कर लिया। अब हम सेकेंड मेथड सीखेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। Then now we have to learn the second method of second method of solving the quadratic equation, and this method is known as completing the square. Completing the square. अब देखो यहाँ पे बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं बता रही हूँ और मैं एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। उसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा भी दूंगी और मैं आपको सॉल्व भी कर दूंगी कि कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हम आ जाए एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। देखो हमारा एक्सरसाइज 3.4। अब 3.4 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। दिस क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सीखेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब मुझे इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है। अब आप देखो इसका सबसे, मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड बता रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप चैट के थ्रू मुझे रिस्पॉन्स करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो एक्स स्क्वायर है, अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट है तो इसको हम कोफिशिएंट से फ्री कर देंगे। सपोज वी हैव एनी कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन वी हैव फ्री दिस एक्स स्क्वायर फ्रॉम एनी कोफिशिएंट। सो फर्स्ट स्टेप इज, आपका जो पहला टर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर है,
इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना है। तो कोफिशिएंट नहीं होने के लिए क्या करना होगा, मुझे डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, 3 से। डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय 3। अब देखो, जब तुमने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये तो बन गया x स्क्वायर, क्योंकि 3 और 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ जाओ तो हो गया 5/3x। ओके, और ये हो गया 2/3। देखो राइट साइड में भी बच्चों डिवाइड करेंगे 0/3, और 0/3 क्या होता है हमारा 0, तो ये हमारा हो गया 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले टर्म को x स्क्वायर जो था उसको हमने कोफिशिएंट से फ्री कर दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी कोफिशिएंट से फ्री तो ये रूट में आएगा, ये बिना फ्री किए भी बन जाता है। लेकिन ये एक इजी मेथड है कि हम इसको फॉलो करते हैं कि वी हैव टू इमिट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा इस फॉर्मेट में इक्वेशन मिल गया। अब मुझे इसको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में मुझे इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे जो साइन है हमारा माइनस का है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और हम उसी आइडेंटिटी को काम में लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे बच्चों b नहीं है, b को हम खुद निकालेंगे। देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगी, इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इसको एक्स स्क्वायर कर दी। ओके, अब आपको मालूम है कि हमारा जो सेकेंड टर्म होता है ये होता है 2ab, तो -2। अब देखो एक तो 5/3 हमारे पास है, तो मैं इसको लिखती हूँ 2 इंटू, अभी मैं बताती हूँ आपको, और ये मैं x को यहाँ लिख देती हूँ। अब देखो ये जब मैं इसको इस तरह से लिखी तो आपने ये देखा क्या कि ये 2 हमारा एक्स्ट्रा आ गया, ये हमारा जो 2 है यहाँ पे, ये देखो आप ध्यान से, ये हमारा एक्स्ट्रा आया है। हमें इस 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये मुझे टर्म नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर इस टर्म को नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 5/, जो हमारा 6 आ रहा है, अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे b जो हमारा है, सपोज करो हमारे पास अगर 5/6 होता, तो 5 अगर मेरे पास ये 6 होता, जैसे ये 2 आ गया, इसका x आ गया, ये मैं 5/3 लिखी हूँ। एक बार मैं इसको हटा के यहाँ पे आपको समझाती हूँ। देखो मैं इसको 5/6 लिखती हूँ, तो अगर मैं इसको 5/6 लिखती हूँ तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो मुझे यही वाला टर्म मिल जाएगा 5/3 और x। अब मैं देखो इस x को यहाँ पास ला के लिख देती हूँ और मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो 2 हो गया और a हो गया, मतलब ये वाला जो हमारा टर्म था वो हमारा क्या था, b था। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दी 5/6 का होल स्क्वायर। अब तुमको पता है इस लाइन में किसी भी इक्वेशन में कोई भी हम एक्स्ट्रा टर्म नहीं जोड़ सकते, हमने इसको अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो सेम मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा -5/6 का होल स्क्वायर, ताकि जब ये दोनों हट जाए तो ये पूरा इक्वेशन मेरा पहले वाला ही रह जाए, और साथ में जो ये था 2/3 दिस इज इक्वल टू 0। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सब ध्यान दो। ये तो आपको बता दी मैं कि क्या कर रही हूँ, मैं इसमें से 3 को हटा रही हूँ। बहुत इजी था, सबको 3 से मैं डिवाइड कर दी। अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ बढ़ रही हूँ, और मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ। मेरे पास ये a है, और ये जो टर्म है हमारा, ध्यान देना, ये जो पूरा टर्म है हमारा, ये टर्म हमारा 2ab का है। तो 2ab के लिए पहले मैंने 2 लगाई, 2 लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे x को भी लगाई। अब मुझे चाहिए था b, अब b लाना है, और b ऐसा लाना है कि जब सब सॉल्व हो जाए तो ये डिस्टर्ब नहीं हो, मुझे यही टर्म मिल जाए। तो मैं यहाँ पर b के लिए क्या की, ऐसे इसका जनरल रूल है, वो रूल ये है, आपका कोफिशिएंट है, उस x के कोफिशिएंट को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका b हो जाएगा। अब देखो जैसे x का कोफिशिएंट 5/3 है, अगर मैं इसके नीचे 2 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा 2/1, और ये बन गया 5/3 इंटू 1/2, और ये बन गया 5/6।
तो जब आपको नहीं समझ में आए तो आप बहुत इजी तरीके से भी इसको बना सकते हो। आप क्या करना कि x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके b की प्लेस पे रख देना, और वो नहीं आप करो तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो a2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये मैंने एक्स्ट्रा टर्म ऐड की, तो जो एक्स्ट्रा ऐड की उस एक्स्ट्रा को मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर दी, और ये तो जो था हमारा इक्वेशन का वो आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इन सारे को तो इधर रखूंगी जो हमारे इक्वेशन में आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं हमारे आइडेंटिटी के अंदर उन सबको लेके मैं राइट साइड में चली जाऊंगी। अब ये देखो हमारा क्या बन गया, x माइनस है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। और जो अब ये दोनों जो बच गए हैं ये और ये, इसको लेके मैं जा रही हूँ राइट साइड में। ये क्या हो गया, माइनस उधर जाके प्लस का हो गया, और ये जो प्लस था वो उधर जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे ये पूरा पार्ट यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर कर यहाँ तक ये बन गया आइडेंटिटी, और जो ये और ये दो टर्म बच गए थे, इन दोनों टर्म को लेकर मैं चली गई राइट हैंड साइड में। अब देखो, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 25, इसको सॉल्व कर रही हूँ अपॉन 36 माइनस 2/3। मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर रही हूँ। 36 और 3 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 36, ऊपर 25 3 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा 3 से 12, और 12 2 जा 24 माइनस 24, और ये क्या मिल गया मुझे 1/36। किसका मिला है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये 1/6 का होल स्क्वायर है। अब मैंने जब दोनों ओर होल स्क्वायर लगा लिया तो अब मैं इजीली कैंसिल कर सकती हूँ। अब ये ध्यान रखना कि जब किसी भी चीज का होल स्क्वायर होता है तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो एक बार मैं इसको प्लस 1/6 के इक्वल लूंगी, और एक बार मैं इसको माइनस 1/6 के इक्वल लूंगी, क्योंकि दोनों के स्क्वायर क्या हो रहे हैं हमारे कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन देखो, अगर पॉजिटिव भी 1/6 होता तो भी ये इसमें एप्लीकेबल होता, और नेगेटिव होता तो भी ये इसमें एप्लीकेबल होता। आप एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर मैं ऊपर इसको कराऊंगी आपको। सब बच्चों को समझ में आ गया? दोबारा तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है बच्चों। प्रियांशी देखो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, फ्री द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाना है, हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दी। सेकेंड स्टेप, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है उस एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा b हो जाएगा। तो आपका जैसे x का जो कोफिशिएंट था 5/3, यहाँ देखो समझा भी दी, 5/3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो आ गया आपका 5/6, तो वो 5/6 का होल स्क्वायर लगा दी। ये मैं एक्स्ट्रा टर्म लगाई, तो इसी एक्स्ट्रा टर्म को मैंने वहां पे जाके माइनस भी कर दी। एक बार मैं प्लस की और एक बार मैं माइनस कर दी, इसलिए कि ताकि ये पूरा एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट ले ले, और जो जितने बचे हुए टर्म थे उन सबको ले जाकर मैं राइट हैंड साइड में लेकर चली गई। राइट हैंड साइड में लेकर गई, उसके बाद मैं कुछ नहीं की हूँ। आप देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दी हूँ। अब मैं आपको इसको देखो, मैं यहाँ के बाद आगे इसको बता रही हूँ। ये 1/6 का होल स्क्वायर है, ऊपर लिख रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। या तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देती हूँ, x माइनस 5/6 दिस इंडिकेट, स्क्वायर हटा देती हूँ और मैं इसको रूट के अंदर लेकर चली जाती हूँ। 1/36
और ये प्लस माइनस 1/6। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से होल स्क्वायर को आप कैंसिल कर देना। आप ऐसे भी बना सकते हो, नहीं आए तो आप जैसे सिंपल स्क्वायर हटा के हम रूट लगाते हैं वैसे आप रूट लगा लो। ओके, अब एक बार इसकी वैल्यू आइदर x माइनस 5/6, एक बार मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रही हूँ। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रब कर रही हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन तो है ही आपके बुक में, और ये डिवाइडिंग। अब देखो आप, ये हो गया तो x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, LCM 6, 1 plus 5, and this is equal to 6/6, and this is equal to 1। तो हमारी एक वैल्यू 1 आ गई। अब एक वैल्यू और निकालते हैं, और x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ली और नेक्स्ट टाइम मैं नेगेटिव वैल्यू ले रही हूँ। दिस इंडिकेट x is equal to minus 1/6 plus 5/6. This is minus 1 plus 5/6, and this is 4/6, and this is equal to 2 and 3। तो x की मुझे दो वैल्यूज मिल गई। x की वैल्यू क्या क्या मिली, x is equal to 1, और एक वैल्यू मिली x is equal to 2/3। और यही आपके सॉल्यूशन है, यही आपके रूट्स हैं, यही आपके जीरोस है, यही आपका जीरोस है, यही आपका सॉल्यूशन है, और यही आपके रूट्स अल्फा एंड बीटा है दोनों। मैम ऊपर का नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा अंशुल, कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा बेटा आपको? ये देखो, मैं यहाँ बोल रही हूँ आपको वापस से, यहाँ देखो, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद x माइनस 5, यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ लिखूं, आपको दिख रहा है मेरी फिंगर जहाँ पे है, यहाँ आप देख पा रहे हो? जहां मैंने फिंगर रख रखा है ये पार्ट आपको दिख रहा है ना बच्चों? x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। और अब एक बार आप 1/6 पॉजिटिव का ले लो, और एक बार 1/6 नेगेटिव का ले लो, और लेकर आप सॉल्व कर लो। इसके बाद आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों 10th क्लास में। x माइनस 5/6 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/6, और x माइनस 5/6 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/6। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 3.4 एक्सरसाइज का। अब मैं इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको एक मैं रूट वाला बता देती हूँ।
मैं इसमें एक आपको फटाफट रूट वाला करा देती हूँ। देखो ये है फोर्थ हमारा, दिस इज सेकेंड का फोर्थ। ये है हमारा 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो मैं इसे भी सॉल्व कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैं बता रही हूँ इसको आपको। देखो आप लोग, प्रियांशी क्या हुआ? यहाँ पे एक बार देखो, मैं एक बार रूट बता रही हूँ, दिख रहा है ना सबको? ओके अब देखो अगेन फर्स्ट स्टेप, फ्री द कोफिशिएंट ऑफ x²। फ्री द कोफिशिएंट ऑफ x², सो वी डिवाइड द इक्वेशन बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4 से डिवाइड कर देंगे x²। ओके प्लस 4 चला गया, क्या बच गया? √3x। ओके प्लस 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो x² 4 गया हमारा, 4√3x/4, अगेन 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3x और अगेन यहाँ पे प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? देखो ये हो गया a²। अब आपको पता है इसके बाद हमारा 2a भी आना है, तो प्लस 2 इंटू ए आ गया। अब b आपको बता रखी हूँ, b के लिए क्या करो, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज दिस? दिस इज √3, सो दिस इज √3/2। अब देखो आप खुद चेक कर सकते हो, जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा √3x। अब ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया हमारा b। आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो गया? प्लस b का होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा हमने ऐड किया, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया उस एक्स्ट्रा को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर और साथ में जो ये टर्म था हमारा प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ओके अब देखो ये पूरा जो है हमारा अगेन आइडेंटिटी का फॉर्मेट ले लिया। आइडेंटिटी का फॉर्मेट लेते ही हमारा ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर और अब ये राइट साइड में जाएगा और राइट साइड में जाकर ये पॉजिटिव। अब आप बच्चों इसको सॉल्व करो, मैं नहीं सॉल्व करूंगी, अब आप इसे खुद सॉल्व करो। चलो बनाओ इसे और इसे सॉल्व करो और करके मुझे आंसर बताओ क्या आया। मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप मुझे देखो, आप एक्सेप्ट करो और मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ मुझे रिप्लाई करो। अनीस, आर यू लिसन मी? Sonu, you are right. The answer is minus √3/2. Anis, wrong. 3/2 नहीं. Vansika, you are also wrong. This is minus √3/2.
देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3/4 3/4 माइनस 3/4 और ये क्या होगा 0। अब ये इसके आंसर क्या आया दिस इंडिकेट x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 therefore x इज इक्वल टू माइनस √3/2। आपने ऐसे बनाया 3/2 आया दोनों वैल्यू सेम होंगे एक बार प्लस का 0 लेंगे और एक बार माइनस का 0 लेंगे तो दोनों केसेस में मुझे आंसर यही आएगा x इज इक्वल टू माइनस √3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ सॉल्व करना था वो भी आप नहीं कर सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए मैंने छोड़ा था आपने वो भी नहीं सॉल्व किया। सिंपल था √3 का होल स्क्वायर 3 2 2 4 माइनस 3/4 सब्ट्रैक्ट होकर 0 so this term is equal to 0 so this term is equal to minus √3/2। Okay children, this is the time of your next class।